एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी में वीडियो। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उसका मैं हिंदी वर्ज़न भी बनाऊंगी और इंग्लिश वर्ज़न भी बनाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और उन्हें इंग्लिश समझने में परेशानी होती है। तो उनके लिए भी मैं वीडियो लाई हूँ जो कि टोटल हिंदी में है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग अपना पहला टॉपिक है स्वास्थ्य एवं रोग, जिसे मैंने इंग्लिश में हेल्थ एंड डिसीज़ पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब हम इसे हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है। बहुत सिंपल है, हिंदी में तो वैसे भी हर चीज़ सिंपल होती है। हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, स्वास्थ्य एवं रोग जो चैप्टर है, इस चैप्टर की कम से कम 4 या 5 वीडियो बनेगी, तो आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा सारी वीडियोस, इसके सारे पार्ट, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य पहले होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। स्वास्थ्य समझ में आ जाएगा तो फिर रोग भी समझ में आ जाएगा। तो पहले स्वास्थ्य देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे हों। ठीक है। हम लोग कब कहेंगे कि हम लोग हेल्दी हैं या हम लोग स्वस्थ हैं? जब हम लोग अपने सारे काम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। या फिर क्या हो, हमारे सारे अंग, हाथ पैर, दिमाग, जो भी हमारे अंग है वो अच्छे से काम कर रहे होंगे, तो वही हम लोग कहेंगे कि हम लोग स्वस्थ हैं। ठीक है। और बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहे। इसका मीन्स क्या है? बाहरी वातावरण और हमारे शरीर के बीच जो संबंध है वो बना रहे। कैसे? मीन्स जैसे मौसम जो चेंज होता रहता है वातावरण में, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, या फिर कभी पॉल्यूशन आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? सर्दियों में हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मियों में हम लोग एसी ऑन कर लेते हैं, या फिर गर्मियों में हम लोग पंखा चला लेते हैं। मीन्स हम लोग टेम्परेचर या फिर नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते रहते हैं अपने आप को। तो इसी को बताया गया है, जो बाहरी वातावरण और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखता है वो क्या कर लेता है, उसी को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। और हम लोग की दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन हम लोग और इसे दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? वह अवस्था जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। मीन्स अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? अपने शारीरिक काम को, मानसिक काम को और सामाजिक काम को अच्छी तरह से करेगा। ठीक है। मीन्स अगर उसे शरीर से कोई काम है, हाथ पैरों का कोई काम है, तो भी अच्छे से कर लेगा। अगर मेंटली कोई वर्क है तो भी कर लेगा, और सामाजिक कार्य भी कर लेगा। मीन्स दूसरों की हेल्प भी कर लेगा वो। कब? जब वो स्वस्थ होगा। ठीक है। पूरी अच्छी तरह से अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो। रोग में हम लोग आते हैं। अब स्वास्थ्य तो हम लोग ने पढ़ लिया, रोग क्या होता है? हम लोग कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति रोगी है? तो हम लोग क्या कहेंगे? वह दशा जब शरीर के किसी भाग के सामान्य प्रकारों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। मीन्स क्या है? जैसे कोई भी, जब हमारा शरीर है कोई भी सामान्य कार्य को करने में असमर्थ है, मीन्स अपने कामों को हम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? मीन्स जो भी कार्य है उसमें कोई रुकावट आ जाए, रुकावट पैदा होने लगे। तो रुकावट कब होगी? जब हम काम अच्छे से नहीं करेंगे, और काम अच्छे से नहीं करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे, है ना। कोई रोगी व्यक्ति होता है वही तो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अब रोग होते किसके कारण है? रोग किसके कारण होते हैं? तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रोग उत्पन्न करने वाले कारक किसके कारक होंगे? किसी पदार्थ या किसी कारण के अपेक्षित रूप से कम या अधिक होने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। हमें रोगी कौन बनाएगा? हमें रोगी वही चीज़ बनाएगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे बॉडी में फूड है और भी मटेरियल्स हैं। तो अगर उन चीज़ों की, उन मटेरियल्स की, लाइक विटामिन्स और प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में, अगर इन सब का अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या फिर ज़रूरत से कम हो जाए तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। तो वही चीज़ें क्या हो जाएंगी? रोग उत्पन्न करने का कारण हो जाएगी। तो समझ में आ गया ना आपको? किसी पदार्थ या फिर किसी कारक के अपेक्षित रूप से कम या अधिक हो जाने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अब आ जाते हैं रोगों के प्रकार में। रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर मैंने 2 प्रकार के रोग बताए हैं। एक रोग है जन्मजात रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग क्या होते हैं? देखो, जन्मजात का मतलब ही समझ में आ रहा है, जो जन्म से उत्पन्न हो, है ना, जन्म के साथ ही। तो ऐसे रोग जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, बाय बर्थ मतलब जन्म के साथ ही हमारे अंदर रहते हैं, ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं।
उपार्जित रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो हमें जन्म से तो नहीं होते, लेकिन जन्म के बाद किसी ना किसी कारण हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे रोगों को हम लोग उपार्जित रोग कहते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में जन्मजात रोग को पढ़ लेते हैं। जन्मजात रोग देखिए क्या लिखा है। ये रोग आनुवांशिक अव्यवस्था के कारण होते हैं। आनुवांशिक अव्यवस्था का मतलब जिस समय आपका बर्थ हो रहा हो या फिर बर्थ से पहले अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे? आनुवांशिक अवस्था कहेंगे। या फिर अगर आपके पेरेंट्स में, आपके माता पिता में या फिर आपके दादा दादी में कोई रोग हो और वो फिर आपके माता पिता को मिल गया हो और अपने माता पिता से आपको मिल गया हो, ठीक है, यानी कि जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं, ठीक है, या फिर जन्मजात रोग भी कह सकते हैं। तो ये कब आएगा? तो ये रोग कैसे होते हैं? आनुवांशिक अवस्था के कारण उत्पन्न हो जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते रहते हैं। ऐसे रोग हैं कौन कौन से? जैसे मधुमेह। मधुमेह आप लोगों ने सुना होगा, शायद हिंदी में ना पता हो पर इंग्लिश में आप लोगों को पता है, डायबिटीज़ जिससे बोलते हैं। डायबिटीज़ सभी ने सुना है। तो जो डायबिटीज़ रोग है वो क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी मीन्स जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? अच्छा, मधुमेह होता क्या है? मधुमेह क्या होता है? मधुमेह जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसके अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है उसके ब्लड में। ब्लड मतलब रक्त में। एक ऐसा व्यक्ति जिसके रक्त में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग उसे कहने लगते हैं मधुमेह। अब शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होता है, ठीक है, ये आप लोग मत समझिए कि शुगर का मतलब सिर्फ चीनी है। शुगर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट या मैटर को या फिर कंपाउंड को कहते हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। तो मैंने यहाँ क्या बताया? किसी भी व्यक्ति के अंदर ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है। हीमोफीलिया है नेक्स्ट। हीमोफीलिया भी हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हीमोफीलिया में व्यक्ति को कम दिखाई देता है, ठीक है, जिसे जन्मांध भी कहते हैं, इसी तरह का कुछ कहते हैं इसे। तो मधुमेह और हीमोफीलिया क्या है? जन्मजात रोग है। अब उपार्जित रोग। उपार्जित रोग देखिए, जन्मजात तो जन्म से है, इनके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हमें करना क्या है? हमें उपार्जित रोग पढ़ने हैं। उपार्जित में किस तरह ये फैलते हैं, किस तरह होते हैं और कौन कौन इन्हें फैलाने और कौन कौन इन रोगों को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मीन्स हम लोग जन्मजात रोग हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है और उपार्जित रोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।